आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। कल हमने गीता के प्रथम अध्याय के 40 श्लोकों का पाठ पूर्ण किया। आज हम गीता के प्रथम अध्याय के 41वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। संकरो नरका एव कुलग्नाम कुलस्य च पतंती पितरो हेशाम लुप्तपिंडोदक क्रिया। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि जो ये अवांछनीय संतानें उत्पन्न होती हैं, कुल की स्त्रियों का पतन हो जाने से अवांछनीय संतानें जो उत्पन्न होती हैं, उनके पैदा होने से क्या होता है कि परिवार की जो परंपरा होती है, जो परंपरा चली आ रही है, उन्हें सिखाने वाला कोई नहीं है, तो उनको अपनी परंपरा का ज्ञान नहीं होता, तो उस परंपरा का जो है वो नाश हो जाता है। और ये जो अवांछनीय संतानें होती हैं, ये नारकीय जीवों के समान होती हैं। इनके व्यवहार और इनके पाप कर्मों से पारंपरिक परंपरा जो हमारे परिवार की परंपरा जो होती है उसका नाश हो जाता है। ऐसे जो कुल होते हैं जिनका पारिवारिक उनकी परंपरा का नाश हो गया है, जहाँ ऐसे वर्ण संकर संतानें उत्पन्न हुई हैं, ऐसे कुलों के जो पितृगण होते हैं, पुरखे लोग होते हैं, वो अपने स्थान से गिर जाते हैं, वो उनका पतन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उनको कोई पिंडदान करने वाला, उनको जल तर्पण करने वाला कोई नहीं बचता। क्योंकि जब उनके परिवार के लोगों को अपनी परंपराओं का ज्ञान ही नहीं है, तो उनको तर्पण और पिंडदान कोई करता ही नहीं है, तो वो अपने स्थान से गिर जाते हैं। दोषे रहते कुलग्नाम वर्ण संकर कारके उत्स्याधन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वतः। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं, यानी उसका जो नाश कर देते हैं, जो परिवार अपनी कुल परंपरा का नाश कर देते हैं और ऐसी अवांछनीय वर्ण संकर संतानों को जन्म देते हैं, उनकी क्या होती है, सारी जो योजनाएं परिवार की होती हैं, जो उनके परिवार में चली आ रही परंपराएं हैं, पारिवारिक कल्याण से जुड़ी हुई जो योजनाएं रहती हैं कि सब एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, जब वो सब अपने कर्म से पतित हो जाते हैं, वो वर्ण संकर हो जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता कि हमारे परिवार में आखिर होता क्या आ रहा था, उन्हें उसका कुछ ज्ञान नहीं रहता, तो जो सामुदायिक योजनाएं हैं, समुदाय है, उस पर भी उसका असर पड़ता है और सामुदायिक योजनाएं भी जो होती हैं वो सब नष्ट हो जाती हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासु भवती अत्य अनुशुश्रुमु। वे कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से, अर्थात गुरुओं ने अपने शिष्यों को बताया, उन शिष्यों ने अपने शिष्यों को बताया, तो इस परंपरा के द्वारा मैंने सुना है कि जो कुल धर्म का विनाश करते हैं, जिनके कुल धर्मों का विनाश हो जाता है, वो उनको नरक का वास मिलता है, वो नरक में जाते हैं। अहोबत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यता। तो हम ये सब जानते हुए भी इस पाप कर्म में क्यों लिप्त हो रहे हैं, हम ये पाप कर्म क्यों कर रहे हैं, ये सब जानते हुए भी हम अपने खुद के परिजनों को मारने के लिए क्यों उद्यत हो रहे हैं, हम क्यों तुले हुए हैं अपने खुद के लोगों को मारने के लिए। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धातराष्ट्र रणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरम भवेत्। अर्जुन कह रहे हैं कि यदि शस्त्र को धारण करे हुए धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं, वो इस रणभूमि में मेरा जो है, रणभूमि में मेरा प्रतिरोध ना करते हुए भी, मैं उनका प्रतिरोध ना करूं और मैं शस्त्र ना उठाऊं, वो शस्त्र उठाएं और मेरा वध कर दें, मुझे मार दें, तो भी ये मेरे लिए युद्ध करने से ज़्यादा श्रेयस्कर होगा, ज़्यादा अच्छा होगा, मैं उसे ज़्यादा अच्छा मानता हूँ। आज के लिए इतना ही। कल हम गीता के 46वें श्लोक से, प्रथम अध्याय के 46वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियोज़ को शेयर भी करें, मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा। आप सबको धन्यवाद।